हेलो बच्चों, आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अगर आप पीओ या क्लर्क के लिए जा रहे हैं तो आपको ये पता है कि आपको मैथ्स में टोटल 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। इन 40 क्वेश्चन में बढ़िया अटेम्प्ट्स कितने रहेंगे? वो रहेंगे 32 से 35 के आसपास। 35 पार कर लोगे और अच्छी चीज है, लेकिन अल्टीमेटली हमें टारगेट ऐसा बनाना है कि 32 से 35 के अराउंड आप एक्चुअल एग्जाम में सवाल करके आओ। इससे जितना बढ़िया करोगे उतना बेटर रहेगा। अब लिमिटेड टाइम होता है, मैथ्स और रीजनिंग दोनों को मिला के टोटल 45 मिनट का टाइम होता है और 80 सवाल आते हैं। तो 45 मिनट में आपको 70 के ऊपर या 70 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। वो आप कैसे करोगे? उसके लिए आप ये समझ के चलो कि मैथ्स में आप लगभग 20 मिनट का समय दोगे। मैथ्स में 20 मिनट, अंग्रेजी में 25 मिनट दे देना, ठीक है? क्योंकि उसमें आपको सेट वगैरह सॉल्व करने होते हैं, राइट? तो अब 20 मिनट में आप इतने सवाल कैसे हल करोगे? उसके लिए अभी अच्छी चीज क्या है कि हमारे पास 2 महीने का टाइम है। तो उसमें हम कुछ एक अपनी ऐसी स्ट्रेटजी अपनाते हैं, कुछ ऐसी अप्रोच होती है एग्जाम देने की, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि टाइम बाउंड प्रैक्टिस की हमें आदत नहीं होती है। मतलब ये हुआ कि जब भी हम क्लास में सवाल सॉल्व करते हैं तो उतना ज्यादा टाइम का प्रेशर नहीं होता है। कोई बुक वगैरह से अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो भी उसमें टाइम का प्रेशर नहीं होता है। टाइम का जो प्रेशर आता है वो हमारा एक्चुअल मॉक टेस्ट में आता है। और मॉक टेस्ट में हम बढ़िया कैसे स्कोर करेंगे, उसके लिए आप एक चीज याद रखना कि सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी सवाल आपके सामने आता है तो वो किस टाइप का सवाल है, आपको उसे 3 कैटेगरी में बांटना है। पहली कैटेगरी वो हो गई वो सवाल जो आपके मेंटली किए जा सकते हैं। ये आपके सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक के अलावा अरिथमेटिक और डीआईबी के भी कई सारे सवाल मेंटली किए जा सकते हैं। दूसरे वो हो गए जिसमें आप 1-2 स्टेप्स में लिख के सॉल्व करते हो। मेंटली नहीं कर सकते हैं, थोड़ी स्टेप्स ज्यादा हैं तो कुछ कुछ चीजें लिख ली। और तीसरा वो हो गए जो लेंदी सवाल होते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे सवाल आ जाएं जिनमें आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है, जिनमें आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना है क्या, ठीक है? तो कुछ लेंदी सवाल आ जाएं। अब अगर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी सवाल सामने आया अगर वो मेंटली वाला है तो उसे उसी समय सॉल्व कर दो। सवाल पढ़ते पढ़ते हो जाते हैं कई सारे क्वेश्चंस। और अगर वो सवाल ऐसा है कि 1-2 लाइन लिख के हो रहा है, उसे भी उसी समय सॉल्व कर लो। जो लेंदी वाले हैं या ऐसे जो सवाल हैं जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें हल कैसे करना है, उन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू लीव दोस क्वेश्चंस, क्योंकि यही वो सवाल होते हैं जो हमारा समय खा जाते हैं। तो इनके चक्कर में ये हो सकता है आखिरी में हमारे 5 बड़े आसान से क्वाड्रेटिक हो या बड़ी आसान से डीआई हो, हम वहां तक पहुंच ही ना पाए। बहुत सारे बच्चों के साथ में ये समस्या रहती है कि उस समय एग्जाम में तो सवाल सॉल्व ज्यादा नहीं हो पाए, इनफैक्ट आखिरी तक पहुंच ही नहीं पाए, 40 नंबर तक पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन एग्जाम के बाहर आते हैं या मॉक टेस्ट खत्म हो गया, दोबारा आप देख रहे हैं तो ये सोचते हैं कि तो 40 में तो 40 हो रहे हैं। टाइम का जो प्रेशर होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि आप जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं उतना बेटर। 40 में से 40 हो जाए अच्छी चीज है, लेकिन उसका आप पहले से टारगेट मत बनाना। क्यों? क्योंकि उस चक्कर में होता क्या है कि जो बीच में जो लेंदी सवाल आएंगे आप उन्हें भी हल करने में लग जाओगे, और उन सवालों को आप चाहे भले ही हल कर लो, लेकिन फिर बाद में आप सारे क्वेश्चन नहीं देख पाओगे। इस वजह से जो लेंदी वाले क्वेश्चन है आपको उन्हें छोड़ना है, और जिस सवाल को देख के आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है उसे भी आपको छोड़ना है। अब जो मेंटली होने वाले हैं तो सबसे पहले तो आपको एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी किताब आप सॉल्व करते हो, क्लासेस अटेंड करते हो, तो आपको करना क्या है, ज्यादातर क्वेश्चन को आपको मेंटली सॉल्व करना है। जैसे हमारे यहाँ पे आपको मैथ्स की डेली 2 क्लासेस मिल जाएंगी यूट्यूब पे ही। एक तो है हमारा बैंकर्स ग्राउंड चैनल, जिसमें दोपहर के 2:30 पे क्लास होती है, और दूसरा है मैथ्स लॉजिक, और उसमें शाम के 8 बजे क्लास होती है।
तो आपको मैथ्स की डेली 2 क्लासेस मिल ही रही हैं, उसके अलावा रीजनिंग की क्लास भी होती है 7 बजे। बैंकर्स ग्राउंड चैनल पे रीजनिंग की क्लास भी होती है 7 बजे, क्लास इंग्लिश की भी होती है, एडिटोरियल भी होता है। तो आपको अगर आप मैथ्स और रीजनिंग करना है आईबीपीएस और आरआरबी के लिए, तो इन क्लासेस से आपका प्रॉपर कवर हो जाएगा। प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, एक्चुअल एग्जाम में क्या क्या सवाल पूछे गए वो सारी चीजें हम देखते चलेंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपने ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारे चैप्टर्स में डाउट हो रहा है, ये कंसेप्चुअल डाउट है, समझ में नहीं आता है कि सवाल को अप्रोच कैसे करें, या आपको ये लगता है कि 40 में से 2 या 4 सवाल ही हैं जो मेंटली हो पा रहे हैं, बाकी मेंटली नहीं हो पा रहे हैं। आरआरबी का लेवल ऐसा होता है प्री में कि आपके बहुत सारे 20-25 सवाल कम से कम मेंटली हो जाते हैं। और अगर आपके इतने सवाल मेंटली नहीं हो पा रहे हैं, मतलब पढ़ाई की आवश्यकता है, तो या तो आप हमारी यूट्यूब की क्लासेस अटेंड कर सकते हो, या फिर जो बैंकिंग स्पेशल 30 बैच है जो आपको करियर विल ऐप पे मिल जाएगा, आप उसमें जा सकते हैं। वो बैंकिंग का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, सारे के सारे एग्जाम, आईबीपीएस आरआरबी, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, उसके अलावा और भी सारे एग्जाम, सब के सब एग्जाम कवर होंगे हमारे इस बैच के माध्यम से। ओके, तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया लगा है कि मॉक टेस्ट में करना कैसे। जो लेंदी लगे या जिस सवाल को देख के कुछ समझ में ना आए, आप उसे छोड़ दो। पहला टारगेट आपका, वंस अगेन ये डिपेंड करता है कि आपने कितना सिलेबस अपना कवर कर लिया है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा कवर ही नहीं किया है, तो भी तो सोचो, जो स्पीड मैथ होता है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, उन्हीं से आपके 15 से 20 सवाल बन जाते हैं। तो एटलीस्ट उन्हें तो कर ही सकते हो, और एरिथमेटिक में भी कुछ सॉल्व कर सकते हो। तो जो नया विद्यार्थी है जिसने लेट से 10-12 दिन पहले से ही तैयारी शुरू की है, वो भी अभी 20-25 सवाल अटेम्प्ट कर सकता है और उनको सही करके आ सकता है। तो अब जैसे जैसे आप सिलेबस आगे पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपका स्कोर भी इंप्रूव होता जाएगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।